राजस्थान में चुनाव अगले साल है, पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई तेज है। कांग्रेस में जहां पायलट अपनी पकड़ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर चुके हैं, वहीं अशोक गहलोत ने गाये बगाए कांग्रेस आलाकमान को संदेश दिया है कि उनकी ताकत राजस्थान में क्या है। भाजपा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरफ आक्रामक तेवर दिखाती हैं और दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही आधा दर्जन नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक, दिया कुमारी से लेकर अर्जुन मेघवाल तक कई जानकार ओम बिरला के नाम को भी मजबूत दावेदारों में शुमार कर देते हैं। लेकिन अब तक अपने फैसलों से हमेशा चौंकाने वाली बीजेपी क्या किसी नए चेहरे को चुनाव में आगे कर बहुमत आने पर मुख्यमंत्री बनाएगी, ये फिलहाल कोई नहीं जानता है। ये बात भी कही जा रही है कि सारे चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े गए हैं, और खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी की सरकार आ गई है, ये भी एक फैक्ट है। और जिन जगहों पर बीजेपी सरकार में होती है वो अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरों को आगे करती है। लेकिन जब बात राजस्थान की होती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए पिछला चुनाव अच्छा नहीं रहा था। हालांकि ये राजस्थान की हमेशा से स्थिति रही है कि अल्टरनेट व्यवस्था, यहाँ भी एक तरह का रिवाज चलता रहा है हिमाचल की तरह कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका जनता देती रही है। बीजेपी की उम्मीदें इस लिहाज से बढ़ जाती हैं। हालांकि बीजेपी के चेहरे की कहानी जो है वो एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। नए चेहरे पर खेलना फायदा भी पहुंचा सकता है, लेकिन एक रिस्क भी साबित हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस के पास में दो दो चेहरे हैं। दोनों चेहरे जो हैं वो अपने अपने स्तर पर काम कर चुके हैं, जनता के बीच जा चुके हैं। सचिन पायलट प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा गया, जीता गया। अशोक गहलोत तो बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं ही, वो कांग्रेस का चेहरा हमेशा से रहे हैं। मांग उठ रही है सचिन पायलट को सीएम बनाने की भी। बहरहाल ये कांग्रेस की कहानी है। यहाँ पर दो चेहरों के बीच में रस्साकशी देखने को मिलती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो सिवाय वसुंधरा राजे सिंधिया के क्या सतीश पूनिया या किसी अन्य चेहरे को आगे किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी दौड़ है। इस रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया भी नाउम्मीद नहीं है, उनका आलाकमान पर भरोसा बरकरार है। राजे को यकीन है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद आलाकमान का अब राजस्थान पर फोकस होगा। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राजे खुद की कहीं भी दावेदारी नहीं करती हैं, लेकिन ये जरूर कहती हैं कि हम सब मिलकर अच्छा फैसला ही करेंगे। वहीं वसुंधरा राजे की सक्रियता की बाढ़ जो रहे, उनके समर्थक उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें एक बार फिर राजस्थान में सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। जनाक्रोश रैली के दौरान उनको थोड़ा सा एक्टिव देखा गया। भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ टिप्पणियां की थी। राहुल पर भी उन्होंने कुछ तंज कसे थे। ऐसा माना जा रहा था कि वो एक्टिव मोड में आ गई हैं, लेकिन पार्टी का उनके प्रति क्या रुख रहता है ये बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। और क्या वसुंधरा राजे सिंधिया खुलकर अब चुनावी मैदान में उतरेंगी? चुनाव की बिसात तो बीत चुकी है, ये बात बहुत स्पष्ट है। अगले साल के अंत में राजस्थान में भी चुनाव होना है। निश्चित तौर पर यह पूरा साल 2023 का चुनावी साल रहेगा और यहां से तय हो जाता है कि कौन से चेहरे जनता के बीच में जाकर अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बीजेपी में व्यक्ति को नहीं पार्टी को बड़ा बता रहे हैं। वो किसी भी नेता के बजाय कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। वो भी एक दावेदार है। बीजेपी को सत्ता से बाहर हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन ना तो वसुंधरा राजे हताश हैं, न ही उनके समर्थक परेशान। उम्मीद कायम है। जनाक्रोश यात्रा में राजे की तस्वीर शामिल होने से वसुंधरा समर्थक ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ उनके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन आला कमान का भी इस मामले पर बार बार संदेश यही इशारा कर रहा है कि संशय आखिर तक बना रहेगा। पता नहीं यहाँ भी भूपेंद्र पटेल की तरह कोई नया चेहरा आगे आ जाए। और बीजेपी इस तरह के प्रयोगों में अब काफ़ी विश्वास कर रही है। गुजरात मॉडल इसको कहा जा रहा है। जानकार मान रहे हैं कि यदि बीजेपी राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू करेगी तो वसुंधरा राजे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। वैसे राजस्थान में भाजपा के सामने पहले ही बड़ी और कड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी। यदि गुजरात मॉडल लागू होगा तो सबसे पहली बात, नेतृत्व की होड़ में बड़े नेता हैं, उनको मनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। राजस्थान में नए चेहरे को उतारना भी भाजपा को रिस्क जैसा होगा। चेहरा घोषित करने के बाद बगावत को रोक पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता गुजरात मॉडल को राजस्थान में उतारने की बात करते हैं। इधर पार्टी भी गुजरात मॉडल को सत्ता में लौटने की सीढ़ी मानती है, पर राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है। ये मान सकते हैं कि भाजपा यदि किसी चेहरे का ऐलान चुनाव से पहले करती है तो उसके लिए
बगावत झेल पाना असंभव सा हो जाएगा और चुनाव पर फोकस कम हो जाएगा। जहां पार्टी सत्ता में नहीं होती है वहां संगठन के सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव होता है। राजस्थान में भाजपा सत्ता में नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना शायद बवाल को जन्म देने जैसा हो सकता है। इसको अगर संक्षेप में समझना है तो ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों ही तरफ से नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही है। इसकी बड़ी वजह है, एक तरफ तो एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत स्पष्टता यह देखने को मिलता है कि जिन राज्यों में सत्ता में जो दल होता है उसके खिलाफ एक माहौल बनता ही। हिमाचल प्रदेश बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस को लेकर अन्य राज्यों में जो कुछ भी हुआ, हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा थी कि एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई। इसको रिवाज कहते हैं या एंटी इनकम्बेंसी कई जगह पर कहा जाता है। और राजस्थान की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। और अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत लंबे समय से वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, पूरी की पूरी पीढ़ियां गुजर गई जो ये देखते हुए कि ये दोनों ही आपस में मुख्यमंत्री के तौर पर एक के बाद एक अल्टरनेट दिखाई देते हैं। तो नए चेहरों की मांग, नए लोगों को राजनीति में लाने की मांग उठती रही है। सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है। सचिन पायलट ने अपनी दावेदारी को मजबूत कर लिया, लेकिन बीजेपी की स्थिति अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या चेहरा बदला जाएगा? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के समकक्ष सतीश पुनिया या किसी अन्य का चेहरा दिखाई पड़ता है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब अब भी बीजेपी को ढूंढने बाकी हैं। लेकिन तब तक तो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को यही लग रहा है कि उनका चेहरा ही आगे किया जाएगा। तो आने वाला मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है बिना किसी चेहरे को सामने रखे ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतरे। तो क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल निश्चित तौर पर इस बार का राजस्थान का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।